हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ माई अदर वीडियो। तो आज अपन देखने वाले हैं दूसरी वीडियो अपने इस कोर्स की। पहले कोर्स में अपन ने कॉलम का साइज़, पोजीशन, ओरिएंटेशन देखा था और बीम फ्रेम और साइज़ ऑफ बीम देखा था, है ना। अब देखेंगे अपन कि स्ट्रक्चर का फ्रेम कैसे बनाएं और उसको ट्रांसफ़र कैसे करें स्ट्रेट प्रो और ईटेप्स में। तो हमारे पास ये प्लान था जो इस पर हम काम कर रहे हैं। ये हमारे पास प्लान अपन देखें तो ये प्लान था। इसमें अपन ने प्लेन की फ्रेमिंग कर ली थी और ये वाली फ्रेमिंग कर ली थी फर्स्ट फ्लोर की, और टेरेस की फ्रेमिंग कर ली थी। अब अपन देखेंगे कि इसका फ्रेम कैसे बनाएं। तो अपन एक काम करते हैं, एक इनके 3 लेयर्स बना लेते हैं। इसमें अपन लिखते हैं प्लेन का सेंटर यानी पी सेंटर। इसको कुछ कलर दे देते हैं अपन, ब्लू। दूसरी लेयर बनाते हैं अपन फर्स्ट स्लैब सेंटर, फर्स्ट स्लैब सेंटर। इसका कलर अपन दे देते हैं येलो। और तीसरी चीज़ अपन बनाते हैं सेकंड स्लैब सेंटर। इसका कलर अपन देते हैं पिंक। तो ये 3 लेयर्स में अपन काम करेंगे जिसमें अपन अपना फ्रेम बनाएंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले पी सेंटर, पहले अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट स्लैब सेंटर की बीम बना लेते हैं। फर्स्ट स्लैब सेंटर कहाँ चला गया? ये फर्स्ट स्लैब सेंटर, ये अपना आ गया फर्स्ट स्लैब सेंटर। फर्स्ट स्लैब अपनी ये है। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन सिर्फ अपना बीम का फ्रेम को ऑन रखते हैं, बाकी सब कुछ बंद कर देते हैं। कॉलम्स भी मैंने बंद कर दिए हैं अभी सिर्फ मैंने फ्रेम्स खोल के रखे हैं। मैं क्या करता हूँ, अब इसको ऑफसेट देता हूँ। और एक और चीज़, जो भी अपना बीम फ्रेम बनेगा उसको अपन बिल्कुल बीच से ट्रिम कर लेंगे, यानी ऐसा इस तरह का बीच बीच में जो लाइंस आती हैं अननेसेसरी उनको सबको मिटा लेंगे और ऐसा प्रॉपर बीम फ्रेम बना लेंगे ऐसा। ये जनरली आपके ट्रिम कमांड और फिलेट कमांड से ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। इन 2 कमांड से आप ये सारा काम कर लेंगे। तो जब आपका ये बीम का फ्रेम बन जाए तो अब इसके सेंटर अपन बनाएंगे ऑफसेट देके। ये 8 इंच की बीम है सारी, तो अपन ऑफसेट देंगे 4 इंच का। ये 4 इंच का अपन ने ऑफसेट दे दिया। दूसरी चीज़, अपन को ये सारी चीज़ें बनाना है उसकी लेयर में, ये वाली लेयर, तो उसको अपन मैश कर देंगे इस लेयर से। ये करने के बाद ये अपन ने मैश कर दिया। इस तरह से अपन इसका पूरा फ्रेम तैयार कर लेंगे। मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। तो इतनी फ्रेमिंग हमारी अब हो चुकी है। बाकी ये जो छोटे छोटे चीज़ें रह गई हैं इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं अपन जल्दी से। बिल्कुल परफेक्ट फ्रेमिंग होनी चाहिए। अगर अपनी फ्रेमिंग कहीं से भी टूटी, कोई भी जॉइंट टूटा हुआ, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करेगा स्ट्रेड में और ये टैब्स में। एक्सटेंड कमांड से हो रहा है सब कुछ। क्या हो गया भाई, इसे मान क्यों नहीं रही है? ओ हो गया, ये हुआ। ये हम इसको फिलेट कमांड से इसको सही करेंगे। एक फ्रेम हमारा तैयार हो जाए तो हम बाकियों को उसी में कॉपी करके और थोड़ा बहुत एडिट कर लेंगे, तो हमारा आसानी से वो चीज़ हो जाएगी। कहीं से भी फ्रेम टूटा नहीं होना चाहिए। अच्छे से चेक कर लें एक बार। ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेयर सेलेक्ट करेंगे, इसे आइसोलेट कर देंगे और इसको पकड़ के कॉपी कर देंगे
इस पॉइंट से ये हमारा यहाँ पर आ गया, और इसी को हम यहाँ भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा पॉइंट ये वाला सेलेक्ट करा है। तो अब हम इसमें इसको इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम इसको अनआइसोलेट करेंगे, हमें देखना है इसमें क्या गलतियाँ हैं जो एक्स्ट्रा हुई हैं हमसे। दूसरी चीज़ ये ट्रिम यहाँ से होगा, ये बाकी सब सही है। एक ये बीम ज़्यादा है, इसको हटा देते हैं फिलेट कमांड से, ये होगा। बाकी सारी चीज़ें सेट हैं। एक ये बीम ज़्यादा है हमारी, इसको भी ट्रिम कर दो यहाँ से पकड़ के। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अब ऑफसेट दे दो 4 इंच का। 4 इंच का ऑफसेट दिया। अब फिलेट कमांड से इसे मैश कर दो, ठीक है। ये हमारा प्लेन बीम का फ्रेम भी तैयार हो चुका है, लेकिन अभी काम करते हैं, इसको आइसोलेट करते हैं। इसको हम डाल देते हैं इसकी असली जगह, और इसकी असली जगह है प्लेन बीम सेंटर, पी सेंटर। सारी चीज़ें पी सेंटर में जा चुकी हैं, उसका कलर चेंज हो चुका है। अब अपने पास एक काम है कि अपन इसको उसमें यानी फर्स्ट स्लैब सेंटर और सेकंड स्लैब सेंटर, फर्स्ट स्लैब सेंटर को कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी कहाँ से करें, यहाँ से कर लेते हैं। ऐसे पॉइंट्स को कॉपी करना है जो दोनों जगह प्रेजेंट हो। इस पॉइंट से कॉपी कर लेते हैं ये, और इसमें जो अननेसेसरी बीम्स हैं वो हटा देते हैं अपन जल्दी से। ट्रिम कमांड, दूसरा ये अपन फिलेट, ओह नो, फिलेट, ये ट्रिम, ये ट्रिम। तो ये आपका फ्रेम तैयार हो गया आपके टेरेस के लिए। इसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसे अपन करेंगे ट्रिम। ये आपका तैयार हो गया टेरेस का फ्रेम। अब इसको इसकी सही जगह पहुंचा देते हैं, जो है अपनी सेकंड स्लैब सेंटर। अब हम देखिए हमारी पी सेंटर, हम सारी लेयर्स खोल लेते हैं, यानी सेकंड स्लैब सेंटर की, फर्स्ट स्लैब सेंटर की, और अपने सभी खोल लेते हैं बस प्लान के अलावा। एफ प्लान और जी प्लान के अलावा सब खोल लेते हैं। तो हमारी ये सारी जो सेंटर हैं फ्रेम के वो तैयार हो चुके हैं। अब इस सेंटर से हम बनाएंगे फ्रेम, और फ्रेम को हम ट्रांसफ़र करेंगे स्ट्रेट प्रो और ई टैब्स में। तो अब हम सबसे पहले क्या करें, एक काम करते हैं, उसे कॉपी करके रख लेते हैं हमारे पास एक जगह विथ कॉलम्स। ये सारे कॉलम्स आ गए हैं इसके अंदर विथ बीम्स। अब हम इन सबको एक जगह एक काम करते हैं, नीचे कॉपी कर लेते हैं, ऊपर कॉपी कर लें, हाँ नीचे कॉपी कर लेते हैं ये। अब बेसिकली इसमें जो कॉलम्स हैं हमें सिर्फ एक जगह चाहिए, तो सारे कॉलम्स ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, हमें सारी बीम्स भी इसकी हटानी है, सिर्फ हमें सेंटर की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इसकी बीम को ऑफ़ कर देंगे। बीम्स इसकी ऑफ़ कैसे करें, ऑफ़ कर दो, बत्ती बुझा दो इसकी। प्लेन बीम बुझ गई अपनी, फर्स्ट स्लैब बीम, सेकंड स्लैब बीम भी बुझ जाएगी, और प्लेन बीम भी बुझाना है। टेरेस सेकंड स्लैब बीम 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 कहाँ गई,
और ये भी बुझा दिया अपन ने। अब अपने पास सिर्फ सेंटर है जो खुला हुआ बचा है, सेकंड स्लैब सेंटर। अरे कॉपी नहीं हुआ क्या? अरे सेकंड स्लैब सेंटर, अच्छा ये बीम में चला गया अपने, इसको तो पकड़ के लाना पड़ेगा वापस। शिट, तो रुकिए। तो ये हमारी बीम्स हो गई हैं, बीम्स की फ्रेमिंग हो चुकी है। हम एक काम करते हैं, इसकी बीम्स जो हैं उनको बंद कर देते हैं सारे, सिर्फ सेंटर को खुला रहने देते हैं। ये बीम बंद हो गई, सेकंड स्लैब, ये सारे बीम बंद हो गए। अब अपने पास ये तीनों बीम्स के, यानी लेंथ के फर्स्ट स्लैब बीम और सेकंड स्लैब बीम के सेंटर्स हैं, और ये कॉलम्स है। दूसरी चीज़, हमें कॉलम सिर्फ एक बार चाहिए, इतने सारे कॉलम हमें नहीं चाहिए। हम इन सबको ट्रांसफ़र करने वाले हैं दूसरी जगह। दूसरी फाइल में फर्स्ट स्लैब सेंटर, सेकंड स्लैब सेंटर एंड पिन सेंटर, इनको हम पकड़कर सुपर इम्पोज कर लेंगे। मूव कमांड, और ये एक और बार मूव कमांड। ये हमारे सुपर इम्पोज हो चुका है। अब हम इसे दूसरी फाइल में ले जाएंगे जिससे हम इसका फ्रेम मॉडल बना सकें। उसके लिए कमांड है w ब्लॉक। इससे हम दूसरी फाइल में पहुंच जाएंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ हमें यही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, एंटर दबाएं। कहाँ हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं वो देख लें। इसका नाम हम सेम ही दे दें, इसमें लिख देते हैं एंड में मॉडल, 3D मॉडल। 3D मॉडल इसका नाम दे दिया हमने एंड में, और इसे हम कर देते हैं सेव। ओके, अभी हमारी फाइल बन गई है 3D मॉडल में। इसे 3D मॉडल हम खोलते हैं, ये हमारी फाइल बन गई है। अब सबसे पहले हम इसे एक काम करते हैं कि इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम। यह भी हमारी फीट इंच में है ड्राइंग, और जब भी हम कोई भी ड्राइंग लेके जाते हैं स्लाइड में या टैब्स में, तो उसे हमें कन्वर्ट करना रहता है मीटर में। तो अभी हमारी फीट इंच में है, इसे कन्वर्ट करने के लिए पूरी ड्राइंग को हम सेलेक्ट करेंगे। मेक श्योर सारी लेयर्स ओपन हो, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और इसे हम स्केल कर देंगे, स्केल बाय 0.025 से स्केल कर देंगे। दूसरी चीज़ यूनिट कमांड देंगे, और यूनिट्स कमांड देने के बाद हम इसे कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, प्रिसिशन 0.00 कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। तो हमारी जो ड्राइंग है वो कन्वर्ट हो चुकी है फीट से मीटर में। हम देखें तो ये हम अगर इसके डायमेंशन सेलेक्ट कर लें सही, तो अब हम देखें हमारी ड्राइंग कन्वर्ट हो चुकी है मीटर में। अब सारा काम हमारा मीटर में चलने वाला है। बाकी अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो उसकी कोऑर्डिनेट सेट कर लें सबसे पहले, या बाद में सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका फ्रेम बना लेते हैं। तो फ्रेम बनाने के लिए हमें इसको 3D व्यू में देखना पड़ेगा। इन केस ये आपके टूल बार ऊपर स्क्रीन पर अवेलेबल ना हो तो आप इसको लाने के लिए व्यू में जाएं और रुक जाएं। तो ये हमने इसको इस व्यू में देख लिया 3D
एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक में हमें देखना है इसे। तो हम इसे एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक में देखेंगे तो हम एक काम करें, ज़ीरो लेयर सेलेक्ट करके इससे जितने भी कॉलम्स लगे हैं उसके नीचे हम कॉलम दे दें, और ये हम कॉलम का जो साइज़ देंगे ये देंगे लेंथ के नीचे आएगा वो आएगा 1.5 लेंथ रहेगी कॉलम की जो हम अज्यूम करते हैं वाइल डिज़ाइनिंग। ये सभी कॉलमों के नीचे दे दें। तो ये सारे कॉलम्स के नीचे कॉलम देने के बाद हमारा फ्रेम कुछ ऐसा दिखेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करें, जो हमारे ये रेड वाले कॉलम्स हैं, रेड और पिंक और ग्रीन, इन सारे कॉलम्स को डिलीट कर दें आइसोलेट करके। इसे हम सबसे पहले देखेंगे टॉप व्यू में, और इस कॉलम को सिलेक्ट करके इसे आइसोलेट कर लें। आइसोलेट करने के बाद इन सारे कॉलम्स को डिलीट कर दें। अब इसे वापस आइसोमेट्रिक व्यू में देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे कॉलम दे चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे फ्रंट व्यू में देखेंगे, लेकिन लेयर्स खोलने के बाद। अब हमारा इसको जब हम फ्रंट व्यू में देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें इसे कॉपी करना है ऊपर की तरफ। तो इसे हम काम करते हैं, सबसे पहले हम अपनी बीम्स को कॉपी करेंगे। सबसे पहले अपने जो सेंटर दिए हैं, फर्स्ट स्लैब सेंटर तो और सेकंड स्लैब सेंटर है और प्लेन थे, पी सेंटर को बंद कर लें। कॉलम तो डिलीट हो चुका है। और सेकंड स्लैब सेंटर को भी बंद कर दें फिलहाल के, इसे फर्स्ट स्लैब सेंटर को खुला रहने दें। फर्स्ट स्लैब सेंटर को ऐसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट स्लैब सेंटर को मूव कर दें 3.3 मीटर ऊपर, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर आप इसको शिफ्ट कर देंगे 3.3 मीटर। तो ये आपकी शिफ्ट हो जाएगी ऊपर। उसके बाद आप एक काम करें, सेकंड स्लैब सेंटर को ऑन करें और इसे भी कॉपी नहीं मूव कर दें 6.6। तो ये तीनों फ्लोर के बीच में आपका 3.3 का डिस्टेंस रहेगा। यानी इसको अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो ऐसा रहेगा। और पी सेंटर आपको खोल लें। ये आपकी तीनों स्लैब आ गई और ये आपके कॉलम्स आ गए। अब इन कॉलम को ऊपर कॉपी करने का एक बहुत ही ख़ास तरीका है, जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ आप एग्जैक्टली फ़ॉलो करें। अगर आपने वो स्टेप्स फॉलो नहीं करी तो आपके कॉलम कोई भी कहीं पर भी कॉपी हो जाएगा और सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। तो सबसे पहले इस कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें, कॉलम को सिलेक्ट कर लें, इनको कॉपी करें और कर्सर टैप करके इन्हें से 1.5 ऊपर भेजें। 1.5 दें। 1.5 देने के बाद कॉलम का ऊपर का हिस्सा सेलेक्ट करें और एस कमांड दें, स्ट्रेच कमांड, और इसको ऊपर की तरह 1.8 कर दें। तो अब हमारा ये कॉपी हो गया एग्जैक्टली। और इसको हम कॉपी करेंगे ऊपर 3.3। तो हमारा ये जो स्लैब टू स्लैब हाइट होती है 3.3 होती है ना। और जब हम इसे ये वाली व्यू में देखेंगे तो हमारे सारे कॉलम सही एकदम प्लेस हो चुके हैं। अब जहाँ पर हमें कॉलम नहीं देना थे वहाँ के हम कॉलम्स डिलीट कर देंगे, जहाँ पे हमारी स्लैब नहीं आना है। जैसे कि पीछे के साइड हमारी स्लैब नहीं आनी थी तो वो डिलीट कर देंगे। आगे के कॉलम्स हमारे नहीं आने वो डिलीट कर देंगे। ये कॉलम नहीं आना था, ये बहुत ध्यान से डिलीट करे जाएं कॉलम, वरना गलत कॉलम भी डिलीट हो सकते हैं। ये हुआ। बाकी अगर हम देखें तो बाकी हमारे सारे कॉलम एकदम सही जगह लगे हुए हैं।
कुछ भी डिलीट करने की और ज़रूरत नहीं है। इन्हें हम और भी व्यूज़ में देख सकते हैं। कॉलम तो ऐसा आएगा हमारा। ये हमारा हुआ है SW आइसोमेट्रिक। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ करेंगे वो ये करेंगे कि हम इसको 0 0 कोऑर्डिनेट पे लेके जाएंगे। वो कैसे लेके जाएंगे हम वो चीज़ देखते हैं। चलिए एक काम करते हैं, हम सबसे पहले से टॉप व्यू में देखते हैं। टॉप व्यू में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं नहीं बता रहा, तो हम प्रॉप कमांड दे देंगे। प्रॉप कमांड से इसे कोऑर्डिनेट्स बता देगा। इसके अंदर y जो इसका है 883.63 है, तो हम 883.63 नीचे चले जाएंगे। मूव कमांड दे दें 883.63। अब जूम करें, जूम राइट क्लिक करके जूम करें और राइट क्लिक करके जूम एक्सटेंड्स कर दें, तो हमें वापस हमारा फिगर मिल जाएगा। ये हमारा y कोऑर्डिनेट पे आ गया। अब हम इसका देखेंगे x कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें इसे 0 0 कोऑर्डिनेट पे करना है। तो उसकी प्रॉप्स देखें, प्रॉप कमांड दे दें। अब हम देंगे इसे 25083.78 लेफ़्ट हैंड पे 25083 स्लाइड करके मूव कर दें 25083 और पॉइंट कुछ था वो मैं देख लूँगा बाद में। तो इसे अपन करें जूम, जूम एक्सटेंड्स, थोड़ा सा बच गया ये एक्सिस पे आने से। इसकी अगर हम प्रॉप्स फिर से देखें प्रॉपर्टीज़, ये 0.78 इसे और अपन मूव कर देते हैं राइट पे। इसे अपन मूव कर देते हैं राइट पे 0.78। अब ये एग्जैक्ट हमारा XY एक्सिस पे आ चुका है। अगर हम इसे 3D आइसोमेट्रिक व्यू पे देखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा एक्सिस पे रखा हुआ है। चाहें तो इसे अपन इसके जो सबसे कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, इसे हम x का x भी 0 कर लें, y भी 0 कर लें और z भी इसका हम 0 कर सकते हैं। इसे 1.5 ऊपर मूव कर दें तो एग्जैक्ट हमारा स्ट्रक्चर आ गया। अब हम इसे दो काम और करें। एक चीज़ करें जूम, दूसरी चीज़ जूम एक्सटेंड्स, और एक चीज़ से हम जो अननेसेसरी लेयर्स खुली हुई हैं उसको हम पर्च कर दें। यानी जिन लेयर्स में कुछ भी नहीं बना उसमें हम पर्च कमांड दे दें, उससे ये लेयर्स हमारी खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगी। PURGE पर्च कमांड देना ज़रूरी है। तो हमने क्या क्या करा, सबसे पहले हमने फीट इंच को मीटर में कन्वर्ट करा 0.025 का स्केल देके। उसके बाद हमने इसकी सारे फ्रेम तैयार करा। फ्रेम बनाने के बाद हमने इसे 0 एक्सिस पे करा और इसको हमने पर्च कर दिया। पर्च ऑल कर दें, ये स्टेप ज़रूरी हैं इसको पहुंचाने के लिए। फिर से पर्च कर दें इसे। पर्च करने के बाद टर्न द करंट लेयर ऑफ। पर्च हो चुका है। अब इसको एक बार जूम और जूम एक्सटेंड्स करके इसको DXF फाइल में सेव कर दें। DXF फाइल सेव एज ड्राइंग। यहाँ से इसको DXF फॉर्मेट जो आ रहा है, ये चारों DXF फॉर्मेट है। इसमें DXF 2010 में मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये अब मेरा हो चुका है इतना काम। चलिए नेक्स्ट कोई भी पुरानी स्ट्रेट की फ़ाइल खोल लें जो भी आपके पास पड़ी हो, और उस फाइल के अंदर आप इंपोर्ट में जाएं। इंपोर्ट में जाने के बाद 3D DXF सेलेक्ट करें और उसके बाद अपनी जो फ़ाइल अपन ने अभी बनाई थी
उसके अंदर जो DXF फाइल है, DXF फाइल को ओपन कर दें, इसमें वाई कर दें और ओके, मीटर किलो न्यूटन ही रहने दें, इसको ओके करें। अब ये हमारा इंपोर्ट कर देगा हमारे फ्रेम को स्ट्रेट के अंदर। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टेप्स पढ़ लें। ये हमारा आ गया फ्रेम स्ट्रेट के अंदर। तो आज हमने सीखा हाउ टू मेक स्ट्रक्चर फ्रेम मॉडल एंड ट्रांसफ़र इट टू द स्ट्रेट प्रो एंड ई टैब्स में भी ट्रांसफ़र करने का ये सेम ही मेथड है। मैं आपको इसका ये जल्दी से देख लेते हैं कि ई टैब्स के अंदर अपन कैसे 3D मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। ई टैब्स है अपना, इंपोर्ट DXF फाइल ऑफ 3D मॉडल, खुल जा सिम। ये आ गया अपना DXF फाइल 3D मॉडल की, ठीक है। इसको अपन ओपन कर देंगे। अब अपन इसमें सेलेक्ट करेंगे अपनी किस फॉर्मेट में है, मीटर में है ड्राइंग, कौन कौन सी लेयर्स अपन को लेकर जानी है मॉडल में। और ये ठीक है, इसको जेड ही रहने दिए, ओके। अब ये अपना 3D मॉडल ई टैब्स में जा रहा है, ये पहुंच गया, ओके। इसको अपन इसी से, ये अपना 3D मॉडल ई टैब्स का ई टैब्स में आ गया। तो फ्रेंड्स, बाकी आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हाउ टू डिज़ाइन योर स्ट्रक्चर स्ट्रेट प्रो एंड ई टैब्स। ये बहुत ही थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होने वाला है। पहले अपन डिज़ाइन स्ट्रेट प्रो में देख लेंगे, फिर बाकी कोर्स कंप्लीट करने के बाद एंड में अपन ई टैब्स में भी देख लेंगे कि ई टैब्स में कैसे डिज़ाइन करते हैं और उसका कंपैरिजन। पहले अपन डिज़ाइन स्ट्रेट से सीख लेते हैं और अपना काम कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन। जब तक के लिए बाय बाय।